अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपकी मेज़बान हुबा मुकीद। आज शहर में क्या नई डेवलपमेंट्स हुई हैं, बरसात के हवाले से क्या क्या इंतजामात किए जा रहे हैं, ये सब शामिल करते हैं टॉप स्टोरीज़ में। कराची में बारिश की पेशगोई है, जबकि मेयर कराची की शहर में रेन एमरजेंसी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब मानसून की बारिशों से कबल मुतहर्रिक हो गए हैं। मेयर कराची के अफसरान को अंडरपासेस में सफाई सुथराई की सूरत हाल को यकीनी बनाने की हिदायत। मेयर कराची कहते हैं कि बारिशों के दौरान जिला वस्ती समेत कहीं भी अंडरपासेस में पानी ना रुके। शहर में रेन एमरजेंसी नाफिज है। बारिशों के पेश नज़र नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। कराची म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने एमरजेंसी नाफिज कर दी। मुलाजमीन की छुट्टियां मनसूख की जा चुकी हैं। KMC के मुताबिक बरसात के दौरान तमाम अफसरान और अहलकार ड्यूटी पर मौजूद रहेंगे। तो दूसरी जानिब नेगलेरिया शहर कायद में एक बार फिर जान लेने लगा है। महकमा सेहत सिंध की नेगलेरिया के सबब कराची में छठी मौत की तस्दीक हुई है। तिबी माहिरीन का शहरियों को पानी के टैंक्स में क्लोरीन मिलाने का मशवरा। रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़िश्ता साल दिमागखोर जरसोमा 5 अफराद की जान ले चुका है। तिबी माहिरीन का कहना है कि नेगलेरिया क्लोरीन के जरिए आसानी से मर सकता है। कराची और देही इलाकों में आलूदा पानी से वबाई अमराज में इजाफा। महकमा सेहत सिंध ने इसहाल और हैजे से मुतासर अफराद के आदादोशुमार जारी कर दिए। 6 माह में इसहाल के 83,000 से जायद और हैजे के 53,000 से जायद केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि जिला वस्ती सबसे ज़्यादा 32,057 केसेस से रिपोर्ट हो चुके हैं। 3,952 डायरिया केसेस जिला कोरंगी में सबसे कम रिपोर्ट हुए। आखिर में हम बात करेंगे न्यू कराची सनती एरिया पुलिस का हेडक्वार्टर गार्डन में छापा। घी और तेल से भरी सुजुकी छीनने वाले गिरोह के सरगने CTD अफसर समेत 5 मुलजमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। वारदात में पुलिस वर्दी में मलबूस अफराद ने कुकिंग ऑयल और घी से भरी सुजुकी रुकवाई। पुलिस ने ड्राइवर को मुख्तलिफ इलाकों में घुमाने के बाद टावर के करीब छोड़ दिया था। पुलिस की सुजुकी के ट्रैकर की मदद से गार्डन में छापा मार कार्रवाइयाँ भी हुई, जबकि कार्रवाइयों में माल उतारने वाले समेत 4 मुलजिमान गिरफ्तार हो चुके हैं। जबकि लूटा गया सामान बरामद हुआ। कार्रवाई के दौरान चंद मुलजिमान पुलिस को देखकर फरार होने में भी कामयाब हो गया है, जबकि छापा मार कार्रवाई में पुलिस इंस्पेक्टर भी गिरफ्तार थे। जबकि एडिशनल IG कराची की बरसात के हवाले से पुलिस को खुसूसी हिदायत। एडिशनल IG का कहना है कि बारिशों के पेश नज़र थानों की सतह पर तमाम तर ज़रूरी इक़दाम अमल में लाए जाएँ। ट्रैफिक पुलिस के साथ हर मुमकिन ताउन को यकीनी बनाया जाए। एमरजेंसी की सूरत में आवाम को फौरी इमदाद फराहम की जाए। नशीबी इलाकों, नदी नालों और ज़ेर-ए-आब सड़कों के मुतबादिल रूट्स का भी जायज़ा लिया जाए। जरासीम की और जराइम की रोकथाम को यकीनी बनाया जाए। इन सब पे हम बात करेंगे अपने प्रोग्राम में, ये सारी चीज़ें हम शामिल करेंगे। लेकिन हम सबसे पहले बात करेंगे कराची में बारिशों की पेशगोई। यह मानसून सीज़न आज से शुरू हो चुका है। इस पे हम बात करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं इकबाल सांग पीपल्स पार्टी से, और दूसरी जानी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं सैफुद्दीन जमात इस्लामी से। सबसे पहले हम सवाल करेंगे इकबाल सांग से पीपल्स पार्टी के। सर बताइएगा कि आपकी जमात इस वक्त मेयर जो हैं बहुत मुतहर्रिक हैं और बहुत एक्टिव हुए हैं। क्या क्या बरसात के इंतजाम मुकम्मल हो चुके हैं? बहुत शुक्रिया हुआ आपका, देखने वालों का, मेरे साथी कोलीग्स जमात इस्लामी के सबको अस्सलाम वालेकुम। देखिए, हालिया दिनों में जब ईद उल अज़हा का इवेंट एक था जो शहर कराची के लिए हमेशा से एक अच्छा मैसेज नहीं होता था पिछले कई अर्से से, दिन ब दिन हर साल उसमें बेहतरी की गुंजाइश रही और बेहतरी होती रही। लेकिन इस साल तमाम तर इंतजाम जो थे उसने रिकॉर्ड तोड़े हैं कि शहर कराची के लोगों ने उसको अप्रिशिएट भी किया और आपने अपने प्रोग्राम में भी उसको अप्रिशिएट किया कि मेयर कराची के मौजूदा मेयर के होते हुए तमाम टाउन्स के चेयरमैन वज़रात ने मेयर कराची के साथ मिलकर इस शहर के सफाई सुथराई के मामला में, लाइशों के मामले में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, चाहे वो जमात इस्लामी के टाउन चेयरमैन हो, चाहे PTI के हो, चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हो। तो तमाम ने मेयर के साथ अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हुए शहर की सफाई सुथराई में, लाइशों को उठाने में बहुत अहम किरदार अदा किया, साथ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के। जैसा कि आपने बताया कि मानसून का सिलसिला आज से शुरू हो गया है, तो मेयर कराची एक्टिव है। सारी दुनिया इस बात को देख भी रही है, समझ भी रही है। वो अपनी जिम्मेदारियों को चाहे दिन हो चाहे रात हो ऐसे तरीके से सर अंजाम भी दे रहे हैं, और उनकी ख्वाहिश भी यही है कि तमाम स्टेक होल्डर्स, चाहे उनका किसी भी सियासी जमात से ताल्लुक हो, उनके साथ मिलके जहाँ जहाँ भी उनकी लोकल बॉडी की उनकी गवर्नमेंट है उनके साथ मिलकर शहर कराची को
तकलीफ से बचाया जाए और ज्यादा से ज्यादा मेहनत करके ईमानदारी के साथ इस शहर में जो भी डेवलपमेंट के काम हैं, जो भी और मानसून के हवाले से हिफाजती इंतजाम हैं, उसके पेश नज़र जो इकदाम हम बारिशों से पहले कर सकते थे वो हमने किए। नालों की सफाई के हवाले से हो, इंतजामिया को अलर्ट रहने के हवाले से हो, लोकल बॉडीज के तमाम नुमाइंदों के हवाले से हो और लोग बल्दियाती इदारों के नुमाइंदों के हवाले से हो, तमाम तर मैं समझता हूँ कि इंतजाम मुकम्मल है। और इंशाल्लाह ये बारिश इस बार शहर कराची के लिए बाइज़ रहमत होगी, हमारी दुआ भी है और इंशाल्लाह हमारी कोशिश भी है कि शहर कराची के लोग जो है सुख का सांस लेंगे और मेयर कराची जी अपने सर, तमाम दुआ करते हैं कि टाउन बारिश नाज़िम रहमत ही बने बरसात। अब हम सैफुद्दीन साहब से पूछते हैं। सैफुद्दीन साहब बताइएगा कि क्या मेयर मुर्तज़ा वहाब के इक़दामात से आप मुतमईन हैं, क्योंकि आप भी सीटों के हवाले से दूसरी बड़ी जमात हैं, आप इस बारे में क्या कहेंगे? देखें, इसमें मेयर साहब के जो इक़दामात हैं अभी तक कोई इक़दामात ही नहीं है, सिर्फ कॉस्मेटिक एक सर्विस है, वो मुख्तलिफ जगहों के दौरे कर रहे हैं, नालों पे खड़े नज़र आते हैं। मसला ये है कि ये सारे काम तो इससे पहले एडमिनिस्ट्रेटर्स भी करते थे। देखिए, गवर्नमेंट की मशीनरी तो अपना काम करती रहती है। ये जो अवामी नुमाइंदे मुंतखब होकर आते हैं, इनका काम ये होता है कि फिर ये एक प्रॉपर निज़ाम जो गवर्नमेंट ने दिया हुआ है, कानून ने दिया हुआ है, उसको बनाएं, उसको मुस्तहकम करें। अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि मेयर साहब को आए हुए जिस तरह भी आए हैं, जालसाजी उसमें हुई है पूरे इलेक्शन में बाहर के वो आए हैं, तो उनको आए हुए 22 दिन हो गए हैं, लेकिन आज तक उन्होंने सिटी काउंसिल का इजलास तलब नहीं किया। अभी सिटी काउंसिल के अंदर आप देखिए कि कराची भर के चेयरमैन होते हैं। अब बकरीद गुजर गई, उसके इंतजाम जिस तरह भी हुए उसमें चूंकि इस वक्त जो बेचारे चेयरमैन हजरात मुंतखब होकर आए हैं वो भरपूर तरीके पर मैदान में मौजूद रहे, तो उससे एक बेहतर फजा नजर आई, बेहतर सूरत हाल नजर आई। इसमें मेयर साहब का कारनामा कितना है कितना नहीं है ये अपनी जगह है। असल बात यह है कि जो यूनियन कमेटीज के चेयरमैन थे वो अपनी जगह मौजूद थे और टाउन्स के चेयरमैन भी काम कर रहे थे। तो इससे आपको अंदाजा होना चाहिए कि ये जो मुंतखब नुमाइंदों का एक निज़ाम है, इसके नतीजे में एक बेहतरी आती है। लेकिन जो हमारे मेयर साहब हैं, ना तो उन्होंने अब तक सिटी काउंसिल का इजलास बुलाया, और दूसरी तरफ गवर्नमेंट ऑफ सिंध की आप हरकत देखिए कि इन्होंने आज तक जो टाउन्स के चेयरमैन हैं या यूसी के चेयरमैन हैं उनको अब तक बाकायदा इख्तियारात ही नहीं दिए हैं। लोगों को ना, लोगों के पास ना दफ्तर हैं। अब तक ट्रांजिशन पीरियड चल रहा है। नासिर हुसैन शाह साहब ने एक मीटिंग में ये फरमाया कि ये ट्रांजिशन पीरियड 3-4 माह जारी रह सकता है। अब आप बताइए कि ऐसे मौके पर जबकि मुंतखब नुमाइंदों ने हलफ उठा लिया है, उनको दफ्तरों की सहूलत नहीं है, उनको ड्राइंग एंड डिसबर्समेंट के पावर्स नहीं है, उनको ट्रांसफर और पोस्टिंग की इख्तियारात नहीं है, कोई इख्तियार नहीं है उनको अपने एम्प्लॉइज के ऊपर। ऐसी सूरत में आप चाहते हैं कि उनसे काम लें। असल बात तो ये थी कि इस निज़ाम के आने के बाद इस निज़ाम को इफेक्टिव किया जाता, एक्टिव किया जाता, लोगों को फौरी तौर पर इख्तियारात दिए जाते, दफातर फराहम किए जाते। ये 6 महीने बीच में इन्होंने गुजार दिए, लेकिन निज़ाम नहीं बनाया। वाटर एंड सीवरेज बोर्ड मेयर को दे दिया गया। देखिए, एक बात, वाटर बोर्ड दे दिया जाए, सारी चीजें उनको दे दी जाए, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट वो तो देखिए वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध के नुमाइंदे हैं, पहले भी वो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर रह चुके हैं और गवर्नमेंट ऑफ सिंध के पास ही था ना वाटर बोर्ड पहले, अब उन्हीं के पास वाटर बोर्ड है। लेकिन जो कारकर्दगी पिछली बारिशों में मुर्तजा वहाब साहब की थी वो बदतरीन थी और कोई काम नहीं हुआ था। इस तरह की जो दावे थे। ये बताइएगा, क्या आपकी जमात के लोगों को सिर्फ ऑफिस नहीं मिले या पीपल्स पार्टी के भी ऐसे नुमाइंदे हैं जिनको ऑफिस में नहीं बिठाया जा रहा? जी, अभी देखिए गुलशन टाउन के जो हमारे चेयरमैन हैं जीते हुए, उनको ऑफिस नहीं मिला। जो जिन्ना टाउन के चेयरमैन हैं जीते हुए, उनको ऑफिस नहीं मिला, बेचारे भागे भागे फिर रहे हैं। अच्छा, और ये पावर जो ड्राइंग एंड डिसबर्समेंट की है वो किसी को भी चेयरमैन को नहीं मिली हुई, ट्रांसफर पोस्टिंग की किसी को नहीं मिली हुई, और ट्रांजिशन ऑफिसर बिठा रखे हैं। अब ये सारा का सारा ड्रामा जो ट्रांजिशन ऑफिसर्स के नाम पे चल रहा है, सारे इख्तियारात वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। आप बताइए ये जो अधूरा निज़ाम है ये क्यों नहीं ठीक हो रहा? अब जब हम पूछ लेते हैं एक बार 2.5 साल नहीं, जैसा एक जैसी मेरी बात पूरी होने दे, लेकिन 2.5 साल गुजर गए। 2.5 साल बाद आपने इलेक्शन कराए, उसके बाद इलेक्शन भी आपने 3 मरतबा मुलतवी करवाए, फिर ये इंतखाबात 15 जनवरी के हुए, फिर आपने 6 महीने और गुजारे उसके अंदर मुर्तजा वहाब साहब की नाअहलियत को खत्म करवाने के लिए, और 15 जून को मेयर का इंतखाब हुआ। अब वो भी हो चुका। भाई इतने आपने महीनों और सालों गुजार दिए, आज तक आप ये ट्रांजिशन पीरियड चलाए चले जा रहे हैं। आपने ना चेयरमैनों के दफ्तर बनाए हैं, ना मुलाजमीन की तकसीम की है, ना मशीनरी की तकसीम हुई है, कोई काम नहीं हुआ। तो इस सूरत में आप मुझे बताइए कि क्या तवक्को करते हैं बेचारे बेदस्तोफा चेयरमैन जो मुंतखब हुए वो कैसे काम करेंगे? मुर्तजा वहाब साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो अपने आप को
खुद अपने आप को भी यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं मेयर हूँ, और लोगों को भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं मेयर हूँ। लेकिन देखिए, ये पूरा निजाम अगर नहीं चलेगा तो ये निजाम अधूरा रहेगा और लोगों को इसका फायदा नहीं होगा। जी। और मैं आपसे कह रहा हूँ कि नाले पूरी कराची के भरे पड़े हैं, अधूरी सफाई हुई है, और ये अगर खुदा न करे ज्यादा बारिश हुई तो पिछले साल से बदतरीन हाल होगा। जी सर, अब हम इकबाल साहब की तरफ आते हैं। इकबाल साहब, जो सैफ साहब कह रहे हैं कि उनके नुमाइंदों को जो है कि वो नहीं दिए जा रहे, ऑफिस में बैठा नहीं दिया जा रहा, इख्तियारात नहीं है, तो वो कैसे काम करेंगे? नाले भरे हुए हैं, नालों का काम नहीं हुआ, तो पिछले साल जैसा ही हाल होगा इस बार भी बरसात में। वहाँ पहले तो मैं गई अफसोस के साथ, मैंने जिस तरह अपनी गुफ्तगू में कहा कि तमाम टाउन चेयरमैन ने मेयर के साथ मिलकर कोलैबोरेशन करके इस शहर में ईद उल अजहा के मामले में अपना अपना काम बखूबी अंजाम दिया। अब जैसे कहते हैं कि जनाब ये तो इंतजामिया तो होती है, देखें जो भी इक्विपमेंट होता है, जो भी मशीनरी होती है वो गवर्नमेंट की होती है, वो गवर्नमेंट के बाद लोकल बॉडी के नुमाइंदों के हवाले की जाती है, और वही मेयर ने आपको आपके नुमाइंदों को वो मशीनरी प्रोवाइड की, वो अफरान वो अमला प्रोवाइड किया, जिसकी वजह से आपके टाउन चेयरमैन ने भी और हमारे टाउन चेयरमैन ने भी परफॉर्म किया। लेकिन इनके मुंह से लफ्ज नहीं निकलते कि हम किसी की हुई मेहनत को दो मिनट के लिए अप्रिशिएट करें। जमात इस्लामी के पास शायद किसी की तारीफ के अपने अलावा कोई अल्फाज होते ही नहीं कभी। ये कभी भी किसी के लिए दो अच्छे अल्फाज कहते हुए आपको नजर नहीं आएंगे। ये जमात इस्लामी का अलमिया रहा है। अभी कहा जी वो नालों पे नजर आ रहे हैं, वो खामोखा वो कॉस्मेटिक्स कर रहे हैं, यहाँ तस्वीरें नजर आ रही हैं, वहाँ तो भाई रात को 2 बजे आप भी नालों पे नजर आ जाएं, रात को 1 बजे आप भी नालों पर नजर आ जाएं, कॉस्मेटिक्स सर मेयर तो आपके हैं, वो क्यों नजर आएंगे? देखिए मेयर हमारे हैं, तो फिर अगर वो काम कर रहे हैं तो उनको इस बात की तकलीफ किस बात की कि वो जो खड़े कॉस्मेटिक्स कर रहे हैं। तो भाई ईद उल अजहा पे सर वो निशानदेही कर रहे हैं कि नाले बेशतर जगह पे भरे हुए हैं। परफॉर्म किया हुआ। मेरी बात को समझने की कोशिश करें। मैं जमात इस्लामी के दोस्तों की इस बात से हमेशा इत्तेफाक नहीं करता कि खुदा के लिए अपने अलावा भी किसी की तारीफ कर दिया करें। देखिए वो मेयर हैं, आपके चेयरमैन हैं, उनको लेकर चल रहे हैं। हाँ, ट्रांजिशन ऑफ पीरियड है। गुलशन इकबाल और जिना टाउन की उन्होंने बात की, मैं एग्री करता हूँ। और आज मैं खुद मेरा अपना ऑफिस भी एज स्पेशल असिस्टेंट में वहाँ पे डीएमसी ईस्ट के दफ्तर में बैठा करता था और बैठता हूँ, तो वहां भी आज इनके लिए दफातर खाली किए जा रहे हैं टाउन नाज़मीन के लिए, ये जो टाउन चेयरमैन के लिए। मैं वहां मौजूद था। भाई 2 दिन और लग जाएंगे, 4 दिन और लग जाएंगे, ये पीरियड हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर आप ये कहें जनाब हमारे टाउन चेयरमैन परफॉर्म कर रहे हैं क्योंकि उनका विल है, दूसरों का विल नहीं है, तो भाई मेयर कराची हमारा है, डिप्टी मेयर हमारा है, 13 टाउन हमारे पास है, 9 टाउन आपके पास है, दीगर पीटीआई के पास भी टाउन है। सब अपना अपना काम ईमानदारी से करेंगे तो इस शहर को मुश्किलात से हम सब मिलकर मोहब्बत के साथ यकजहती के साथ निकाल सकते हैं। अगर आप ये कहें कि जनाब हमारे अलावा कोई काम नहीं कर सकता, हम ही काम को ईमानदारी से करना चाहते हैं, बाकी जो काम करने वाले वो सब झूठ बोलते हैं और सब चोर हैं, तो खुदा के लिए जमात इस्लामी को बोले बाकी भी लोग मुसलमान हैं, हम आपकी मुसलमानी तो कोई शक नहीं कर रहे, आप भी इकबाल साहब इस बात से एक बात से आप कितने मुत्तफिक हैं कि नाले भरे हुए हैं, मॉनसून शुरू हो चुका है? मैंने आपसे ये कहा कि पिछले कई दिनों से जितने चौक नाले थे उनकी निशानदेही की गई और उसको ईमानदारी के साथ क्लियर किया गया। मतलब सर अब मॉनसून सर पे आ चुका है, अब निशानदेही की गई है। देखिए अल्लाह ने चाहा बारिश अगर होती है, बारिश देखिए बारिश अभी होगी, बारिश की क्वांटिटी देखी जाती है। अभी पिछले दिनों लाहौर में बारिश हुई है, लाहौर का जो हाल हुआ है पूरे पाकिस्तान में दिखा है कि लाहौर में वहाँ पे तो 30 साल रिकॉर्ड टूटा है, 30 साल रिकॉर्ड टूट गया, और पिछले 2-3 साल पहले हमारे यहाँ भी 30 साल रिकॉर्ड टूटा था। तो अगर खुदा न खास्ता इतनी बारिश हो जाती है कि रिकॉर्ड टूट गए पिछले, लेकिन तो सफल करना मैंने और आपने, बड़ा शहर है हमारा। अगर नॉर्मल बारिश हो, रूटीन बारिश हो, रूटीन से थोड़ी ज्यादा बारिश हो, तो मेरा ये कहना है कि मैं समझता हूँ कि शहर कराची के लोग इस बार बारिश में एंजॉय करेंगे, तकलीफ उनको नहीं होगी इंशाल्लाह। और अगर रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई तो देखिए लाहौर का तो जस्टिफिकेशन ये नहीं है ना, अभी बेशतर जगह नाले ऐसे हैं जहाँ पे अभी भी कचरा भरा हुआ, ओवरफ्लो हो चुके हैं। कंपैरिजन कह रहा हूँ, मैं जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा। 300 मिलीमीटर बारिश अगर कराची में होगी तो मुश्किलात होंगी, कोई ये नहीं कह सकता। चाहे उसमें कराची 100 मिलीमीटर जो है बारिश बर्दाश्त कर सकता है इंशाल्लाह। कराची में 100-125 मिलीमीटर बारिश होती है, तो इस शहर के लोग इस बारिश को इंशाल्लाह एंजॉय करेंगे, तकलीफ नहीं होगी। अगर हम ये कहें कि बारिश होते ही आधे घंटे के बाद सड़क साफ हो जाए, तो ये भी फिर वो आंखों में धूल झोंकने के मुताबिक होता है। बारिश के ड्रेन में थोड़ा वक्त लगता है, क्योंकि ड्रेनेज का जो निजाम होता है उसका साइज इतना ज्यादा नहीं होता कि बारिश के 100 मिलीमीटर को आधे घंटे के अंदर अपने अंदर ले ले और सड़क बिल्कुल साफ हो जाए। उसमें चंद घंटे लगते हैं, तो उसको हमने बर्दाश्त कर रहा हूँ, तो उसी चंद घंटों को हम हाईलाइट करते होते हैं। उस चंद घंटों का हमने सब्र से इंतजार कर लेना चाहिए। तो ड्रेनेज
उसके निजाम पे भरोसा रखकर हमें ये देखना चाहिए कि वो ऐसा नहीं है कि अगर आज पूरी रात बारिश हुई तो सुबह उठेंगे तो सड़क क्लियर होगी और दोपहर तक इंतजार कर लीजिएगा। जमात इस्लामी के दोस्तों से मेरी ये गुजारिश है। इकबाल साहब, अभी भी काफ़ी सारे एरियाज़ में नालों की तामीर हो रही है, उनको दुरुस्त किया जा रहा है कि तामीर का काम हो रहा है, एक रोड ब्लॉक है, एक ही रोड पे आने जाने की गाड़ियां जा रही हैं, तो इस तरह बरसात में वहाँ का रोड ब्लॉक हो जाएगा तो आवाम को परेशानी का सामना करना पड़ेगा ना। ये तो जब भी तरक्याती काम होते हैं तो जहाँ जहाँ तरक्याती काम होते हैं वहाँ के जो रूट्स होते हैं वहाँ पे चलने वाले लोगों को तकलीफ होती है। अगर मैं ये कहूँ कि मैंने शहर को डेवलप करना है और मुझे कोई तकलीफ भी ना हो, ये बिल्कुल इसी तरह से है कि आप अगर अपने घर के फर्स्ट फ्लोर पर रहते हैं और सेकंड फ्लोर की तामीर करेंगे तो आपके घर में धूल मट्टी आएगी, आपके घर में चलने फिरने का निजाम मुतासिर होगा। अगर हम ये कहते हैं कि शहर में तरक्याती काम आज से नहीं हो रहे, पिछले साल 1.5 साल से हो रहे हैं और बड़े पैमाने पे हो रहे हैं, तो बारिश में भी आना था। तो अगर मैं ये कहूँ कि जनाब बारिश के आने से वो सड़कें मुतासर नहीं होंगी, वहां लोगों को परेशानी नहीं होगी, तो ये झूठ होगा। तो कहीं ना कहीं छोटी मोटी तकलीफ हमने भी बर्दाश्त करनी है शहर की तरक्की के लिए। जहां जहां भी तरक्याती काम हो रहे हैं वहां छोटी मोटी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो आपका मेरा इस शहर के लोगों का ये फर्ज बनता है कि हम उस परेशानी को ये समझ रहे हैं कि जनाब ये तरक्याती काम भी हमारी भलाई के लिए, तो यहाँ पर थोड़ी बहुत हमें मुश्किल है तो हमें उससे थोड़ा बहुत तकलीफ को बर्दाश्त करके सैफुद्दीन साहब, अब आपकी तरफ आएंगे कि इकबाल साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, वो कह रहे हैं कि काम हो रहा है, मेयर कराची काम कर रहे हैं और जमात के लोगों को मिला के काम कर रहे हैं, और अगर बारिश होती है शहर में तो 1-8 घंटे में रोड क्लियर हो जाएंगे। इस पे आप क्या कहेंगे? असल में बदकिस्मती से पीपल्स पार्टी के जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बड़ा खराब रहा है, मीठी मीठी बातें करना, लेकिन जब अमन सूरत हाल जो पैदा होती है, देखिए गवर्नमेंट ऑफ सिंध तो इनकी मौजूद है ना 15 साल से, 15 साल से गवर्नमेंट ऑफ सिंध मौजूद है। मुर्तजा वहाब साहब कोई निराले तो नहीं है कि आके वो कोई जादू का चिराग करेंगे और नाले साफ हो जाएंगे। भाई गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने क्यों नहीं नाले साफ कराए? देखिए ये जो बकरीद के मौके पर जिस पर ये बकरे बजा रहे हैं, ये तो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक इदारा है जिसने प्राइवेट ठेकेदार मुकर्रर किए हैं। ये सारा कराची का काम प्राइवेट ठेकेदार कर रहे हैं। इसमें मुर्तजा वहाब का ना लेना ना देना, इसमें मुर्तजा वहाब का ना लेना ना देना। ये तो जो यूसीज के नाज़मीन थे वो अपने अपने इलाकों में जो मुर्तजा वहाब का लेना देना तो है क्योंकि वो चेयरमैन है। नहीं, जो ठेकेदार, ये तो ठेकेदार के पास निजाम है ना, प्राइवेट ठेकेदार हैं, वो कूड़ा उठा रहे हैं और वो उनके लोग ये यूसी के नाज़मीन ने जहाँ ज्यादा एक्टिविटी दिखाई उन्होंने वहाँ काम करवा लिए। मुर्तजा वहाब साहब ये बताएं कि उन्होंने कौन से इख्तियारात और कौन से वसाइल यूसी के नाज़मीन को दिए। वो तो आज तक सिटी काउंसिल का इजलास नहीं बुला सके, उन्होंने बजट पास कराने के लिए इजलास नहीं बुलाया और सुनने में आ रहा है कि चलिए हम पूछ रहे थे इकबाल साहब, आपने गुफ्तगू सुनी सैफुद्दीन साहब की, अब इस पे क्या कहेंगे? मैंने आपसे कहा ना जमात इस्लामी को अपने अलावा सारे काफिर नजर आते हैं, मुसलमान भी बाकी हैं और आपके उनके चेयरमैन से इख्तियारात नहीं मिले। ऐसा ना करें सैफुद्दीन साहब, आप दूसरों की नियतों पे शक नहीं कर सकते, किसी के काम को अप्रिशिएट करना भी सीख लें। अगर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इकबाल साहब आप इख्तियारात बता दें, वो कह रहे हैं कि उनके लोगों को इख्तियारात नहीं मिले। मेरी बात सुना है, बिल्कुल दुरुस्त का शरफुद्दीन साहब ने 2008 के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सूबे में जो सीटें उठाई थी उसके मुकाबले में 13 में ज्यादा उठाई, 13 में जितनी सीटें उठाई थी उसके मुकाबले में 18 में ज्यादा उठाई हैं। और लोकल बॉडी के इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को शहर कराची ने पहली दफा इतना मैंडेट दिया है। इसका मतलब यह है कि पीपल्स पार्टी को कराची के लोगों ने एतमाद का वोट दिया है। तो इन 15 सालों में सही, ये तो एक अलग बहस हो जाएगी, उनके वोट ज्यादा हैं, आपके वोट कम है। जिस तरह सीटें उठा रहे हैं ना, ये तो पूरी कराची की सीटें उठा सकते हैं। बात मुकम्मल होने से शरफुद्दीन साहब, आपकी परफॉर्मेंस का तयन यही होता है कि आप आवाज़ खल्क को नकारा खुदा समझो। मेरे भाई कराची के लोगों ने हमें वोट दिए, हमें सीट दी है, तो इसका मतलब यही है कि कराची के लोगों ने हम पर एतबार किया है। सीटों की तादाद हमारी ज्यादा है, ठीक है, आपको कराची में वोटों का टर्नआउट आपकी तरफ ज्यादा है, लेकिन सीटें कराची के लोगों ने पीपल्स पार्टी को ज्यादा दी है, एतमाद का इजहार किया है। यही वो पैमाना होता है जिससे ये तयन किया जाता है कि कौन से पार्टी को कितने लोग पसंद करते हैं। इकबाल साहब ये तो अब पता लग गया है कि सीटें उठाने का इनका तरीकाकार क्या है। ये तरीका वारदात है, जिस तरह इन्होंने इस दफा सीटें उठाई हैं, अब तो अंदाजा होता है कि हम तो इस दफा बहुत ज्यादा इस पूरे मामले को देखा हमने। भाई कराची के लोग आपको क्यों वोट करें? आपने कौन सी परफॉर्मेंस दी है जो कराची के लोग हमेशा जमात इस्लामी को वोट देते आए। अल्हम्दुलिल्लाह नेमतुल्लाह खान साहब की परफॉर्मेंस, अब्दुल सत्तार अफगानी की परफॉर्मेंस, हमारे कराची में जब 5 MNAs रहे 2002 में मुंतखब हुए और उनकी जो ईमानदाराना आपके एमपी कितने कराची में?
देखिए बात ये है कि ये एमएनए तो यही तो पैमाना है शरफुद्दीन भाई, एमएनए ना होना, यही पैमाना है। अगर आपके एमएनए हैं तो भाई काम करें ना। कराची के लिए किया क्या आपने? कराची तो को भाई बर्बाद काम कर करें, दिया तभी तो हमें एमएनएशिप मिल रही है, एमपीएस शिप मिल रही है। आपके पास आपने कब काम किया जो कराची के लोग आपको वोट करें भाई? भाई कराची में किया क्या आपने? अगर एमएनए आपको मिल गए, जिस तरीके से भी मिले आपको, अगर मिल गए, अल्लाह अकबर, अगर मिल गए भाई, अगर मगर क्या होता है कराची में पीपल्स पार्टी को एमएनए जीते हुए, एमपीएस जीते हुए, अगर मगर क्या होता है आपके पास कितने एमपी है? बदतरीन लोड शेडिंग है, बदतरीन बिजली पानी का बहरान है। सर ये बताएगा कि उनके यूसी के काउंसलर्स को इख्तियारात नहीं है? जमात इस्लामी, सुबह मेरी बात सुने, किसी सड़क की बहस कहीं और चली जाएगी, किसी ओवरहेड ब्रिज की, किसी सड़क की, किसी अंडरपास की, किसी ओवरहेड ब्रिज का अप्रूवल जब एडीपी पर आ जाता है तो जमात इस्लामी वहाँ बैनर लगा देती है कि जी सड़क की तामीर की जाए। अरे भाई उसके लिए फंड मुख्तस कर दिया गया है, अब जमात इस्लामी उस पर बैनर लगा रही है। आप तो यही काम करते हो और आता क्या आपके पास? देखिए ना, गवर्नमेंट ऑफ सिंध की जिम्मेदारी है वो काम करे। 15 साल की हुकूमत है, कराची वाले बदतरीन मुसीबतों के शिकार हैं, पानी के लिए तरस रहे हैं, बिजली के लिए तरस रहे हैं, मुजाहरे हो रहे हैं। लियारी में बिलावल साहब को, जो इनके नबील कबूल साहब हैं, वो क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे वहाँ 16 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है, 16 घंटे की लोड शेडिंग। आप बताइए खुदा का, इन लोगों ने मिल मिला के के इलेक्ट्रिक के हवाले पूरा निजाम किया हुआ है। कराची के लोग किस किस मुसीबत को बर्दाश्त करें? सड़कें सर कराची के लोगों को पीपल्स पार्टी से भी उम्मीदें वाबस्ता हैं और जमात इस्लामी के मुंतखब नुमाइंदों से भी। पीपल्स पार्टी चाहती है, पीपल्स पार्टी से आवाम को उम्मीदें हैं और जमात इस्लामी के जहाँ जहाँ मुंतखब नुमाइंदे हैं तो आवाम को उनसे भी उम्मीदें हैं कि मसाइल हल किए जाएँ, शहर की बेहतरी के लिए काम किया जाए। बहुत शुक्रिया इकबाल साहब पीपल्स पार्टी से हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे, और दूसरी जानिब सैफुद्दीन जमात इस्लामी से हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे। शहर की बेहतरी के लिए दोनों काम करने पर तैयार हैं और मिल के काम करेंगे। और बरसात का सीज़न शुरू हो चुका है, मानसून, और उस पर काम किया जा रहा है। वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि नेगलेरिया शहर कायद में एक बार फिर जाने लेने लगा है, जबकि महकमा सेहत सिंध की नेगलेरिया के सबब कराची में छठी मौत की रिपोर्ट तस्दीक हो चुकी है।